दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमसे ब्रेकअप करके चला जाता है, यानी जब हमें छोड़कर चला जाता है, तो दोस्तों हम सोचते हैं कि उस पार्टनर से हमें बदला लेना है और किसी भी तरीके से शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाया जाए, उस पार्टनर से जरूर बदला लेना है। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जिस पार्टनर ने आपको छोड़ा है, ऐसा तो नहीं है कि उसने बिना रीजन के आपको छोड़ दिया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं कोई ऐसा रीजन रहा होगा जो पार्टनर आपको ब्रेकअप करके गया है। दोस्तों, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जिस पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप किया है, कहीं ना कहीं उसको आपसे बेहतर इंसान मिला होगा जब उसने ब्रेकअप किया है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर और अकेला रह ले। अब यहां पर थोड़ा समझने की जरूरत है। तो जब हम अपने पार्टनर से बदला लेना चाहते हैं तो हमारा दिमाग दूसरी दिशा में काम करता है, दूसरे तरीके से काम करता है। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार अपने पार्टनर से करते हैं तो आपके अंदर नफरत भी उतनी ज़्यादा होगी और आप चाहेंगे कि हमारा पार्टनर बिल्कुल भी किसी भी तरीके से हमसे आगे ना निकले, हमसे ज़्यादा तरक्की ना करे, कि अगर उसने हमसे ज़्यादा तरक्की कर ली तो हमारे पास क्या बचा। तो दोस्तों, अब मेरी बात को समझना। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब पार्टनर हमसे ब्रेकअप करके जाता है या हमसे दूरी बना लेता है, तो दोस्तों कई बार ये सिचुएशन आती है, सबसे पहले एक तैयारी की जाती है एक दूसरे को छोड़ने की। जब आपका पार्टनर आपको छोड़ता है तो उससे पहले एक तैयारी करता है। सबसे पहले वो ट्राई करता है आपको छोड़ने के बारे में, आपको बोल कर देखता है कि अगर मैं आपको छोड़ दूं आप कोई बुरा तो नहीं मानोगे ना। उससे पहले वो क्या करता है, आपके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर चालू कर देता है जो बिहेवियर बहुत चेंज होता है। जैसे आपको मारना, जैसे आपको पीटना, जैसे आपके साथ गाली गलौज करना। कई बार तो ये भी कह देता है मैं आपसे बात नहीं करूंगा। पहले वो पार्टनर आपसे आराम आराम से बातें करना कम कर देता है। समझ रहे मेरी बात को। जब वो आपसे बातें कम करना शुरू कर देता है तो दोस्तों उस समय ये समझ लेना कि सिचुएशन अब दूसरी आने वाली है, यानी आपका पार्टनर आपको छोड़ने वाला है। जब आपका पार्टनर आपका समय किसी और को देने लगे, यानी जिस समय वो आपसे बात करता था और उस समय को किसी और से देने लगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं सिचुएशन ये आ चुकी है कि आपका पार्टनर अब कहीं और जाना चाह रहा है। अब तीसरी बात समझना। अगर आपका पार्टनर बात करते करते फोन को डिस्कनेक्ट कर दे, यानी कॉल को डिस्कनेक्ट कर दे और आपको बोले कि मैं अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूं, और आपने फोन मिलाकर देखा उधर से नंबर बिजी आया और आपका पार्टनर फोन आने पर भी उस कॉल को नहीं काट रहा है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपका पार्टनर कहीं और कनेक्ट हो चुका है। अब आगे की सिचुएशन समझो। दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमसे ब्रेकअप करके चला जाता है, अब ये समझो कि अगर वो आपसे ब्रेकअप करके चला गया है, अब आपके दिमाग में ये चीज आ गई है कि मुझे उससे बदला लेना है। तो बदला लेने का तरीका कौन सा होता है? ऐसा तो नहीं है कि आप उसको मारना शुरू कर दोगे या पीटना शुरू कर दोगे या किसी तरीके से उसको बहुत ही ज्यादा आहत कर दोगे। ऐसा नहीं दोस्तों। किसी भी इंसान को मेंटली टॉर्चर करना चाहिए, दिमागी रूप से कमजोर करना चाहिए दोस्तों। अब आप कहोगे सर कैसे? अब समझना मेरी बात। जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है दोस्तों, जब भी आपका पार्टनर या तो आपको ब्लॉक करता है या फिर अगर ऑफलाइन आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है तो आपसे एकदम से दूरी बनाता है। जिस पार्टनर के साथ वो जाता है उस पार्टनर के साथ बहुत खुश रहता है शुरुआत में। उस समय वो पार्टनर आपको ब्लॉक रखता है। अब क्या होता है कि कुछ समय के बाद आपके पार्टनर के दिमाग में आता है कि यार मैं इस पार्टनर से बात कर लूं, यानी आपसे बात कर लूं। और जब उस पार्टनर के दिमाग में ये चीज आती है तो आपको, अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आपको अनब्लॉक करेगा, और जब वो आपको अनब्लॉक करेगा तो आपसे वो बात करना शुरू करेगा। जैसे आप एक दूसरे से बात करना शुरू करोगे तो दोस्तों वो पार्टनर आपसे एक ऐसे ढंग में बात करेगा जैसे उसको कोई नॉलेज ही नहीं है, जैसे वो आपको जानता ही नहीं है। तो दोस्तों उस समय उसकी संतुष्टि आपको नहीं करनी है। उस पार्टनर को ये विश्वास नहीं दिलाना है कि मैं आपकी वेट में थी और आपकी वेट कर रही थी, मैं आपका वेट कर रहा था। दोस्तों अभी आप समझना, अगर आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरत है और आपको बाजार में आप भटक रहे हैं, सुबह से शाम तक भटक रहे हैं, लेकिन वो चीज आपको नहीं मिल रही है, और जब वो चीज आपको नहीं मिल रही है दोस्तों तो आप क्या करोगे? आप बेहतर प्रयास करोगे और ज्यादा प्रयास करोगे, लेकिन एक शांत समय पर वो चीज आपको मिल गई। जैसे वो चीज आपको मिलेगी आपकी प्यास कम हो गई, आपकी जरूरत वहां पर खत्म हो गई। दोस्तों अगर वो चीज आपको नहीं मिलती
तो आपके अंदर एक बेचैनी रहती, आप चाहते कि यार किसी भी तरीके से मुझे वो चीज़ मिलनी चाहिए, मुझे किसी तरीके से वो चीज़ प्रोवाइड कराई जाए, मैं किसी भी तरीके से उस चीज़ को लूँगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में होती है, जिस समय आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है और उस समय आप उसको एकदम से मिल जाओ और आप सोचना शुरू कर दो, यार मेरा पार्टनर तो 2 बार आ गया है और वो दोबारा मुझसे प्यार करने लगेगा, दोबारा मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देगा, दोबारा वो मुझसे इतना ही प्यार करना शुरू कर देगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता। जो पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में अब आया है, उससे पहले तो वो दूसरे पार्टनर के साथ है। और ऐसे पार्टनर का क्या करोगे जो यहाँ भी मस्ती कर रहा है, वहाँ भी मस्ती कर रहा है, यहाँ से भी आपसे मोल भाव कर रहा है, वहाँ से भी मोल भाव कर रहा है, वहाँ से भी सब्जी खरीद रहा है, यहाँ से भी सब्जी खरीद रहा है। ऐसे ग्राहक का करना क्या है? वो तो आपके लिए ग्राहक बन चुका है, आपका प्रेमी थोड़ा ही ना है, आपसे प्यार करने वाला थोड़ा ही ना है। अगर आपसे प्यार करता तो आपको छोड़कर क्यों जाता? आपसे दूरी क्यों बनाता? आपसे दूरी बनाने के बाद आपको ब्लॉक क्यों करता है? दोस्तों अब यहां पर समझने की जरूरत है। जिस पार्टनर ने आपसे बहुत ज्यादा टूट कर प्यार किया था, लेकिन आप चाह रहे हो कि उससे बदला लिया जाए, उससे बदला तो आप ऐसे ले सकते हो कि आप उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर वो आपके सामने आ भी जाता है, किसी भी तरीके से आ जाता है, तो उसको इग्नोर करना शुरू करें। कई बार ऐसा भी होता है, हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है हमारा पार्टनर, तो उस समय आपको उसको मिस नहीं करना है, उससे बात नहीं करनी है, उसको क्या करना है? इग्नोर करना है। दोस्तों अब यहां पर दूसरी बात को समझना, अगर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर पहुंच गया है तो आपको उससे अच्छे लेवल पर पहुंचना है। अगर आपने जैसा उसने सोचा था वैसा ही कर दिया, तो दोस्तों फिर आपका रिलेशनशिप में रहने का और उससे बदला लेने का तो कोई औचित्य बैठता ही नहीं। उसने वो किस वजह से आपको छोड़कर गया था, वहां पर जाइए आप। वो छोड़कर किस वजह से गया था? या तो ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखते हो, या फिर ऐसा है कि आप उसके लेवल के नहीं हो, या फिर वो आपके लेवल का नहीं है। ऐसा नहीं होता है, वो तो आपके लेवल का होता है, लेकिन आप उसके लेवल के नहीं होते। उस समय आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है। और जब आप उसके लेवल के नहीं होते तो आपकी क्या जिम्मेदारी होती है? जब आपका पार्टनर छोड़कर चला जाता है, आपकी जिम्मेदारी होती है कि मैं उस पार्टनर को दिखाऊं कि मैं वाकई में ही उसके लेवल का हूं और उससे बड़े लेवल का हूं। दोस्तों उस समय आपके अंदर एक ज्वाला पैदा हो जानी चाहिए, एक ऐसी ज्वाला तैयार हो जानी चाहिए कि उस पार्टनर को शो कराना है, मुझे दिखाना है कि मैं क्या हूं। दोस्तों आपके अंदर एक ऐसी तड़प पैदा हो जानी चाहिए कि उस पार्टनर को वो शो कराना है कि जिसको तू छोड़कर गया तो वो रास्ते पर रहने वाला इंसान नहीं है, वो कुछ करके दिखाने वाला है। तो जब ये चीज आपके अंदर पैदा हो जाती है और ये ताकत आपके अंदर डेवलप हो जाती है, ब्रेकअप का दर्द आपको ताकत में बदलना होता है। दोस्तों जब आप ब्रेकअप के दर्द को एक ताकत में बदल लेते हैं तो वो एक बड़ी ताकत का काम करता है। वहां पर आपको बहुत ज्यादा एक ताकत मिलती है, जो ताकत आप कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते, वो ब्रेकअप के दर्द के बाद मिलती है। दोस्तों उस पार्टनर को सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसको आप तरक्की करके दिखाएं, एक अच्छे आयामों को छूकर दिखाएं, ऐसे लोगों से संपर्क करें जो अच्छे हैं और लेवल वाले इंसान हैं। और दोस्तों अगर आप उससे प्यार करते करते और उस नशे की दलदल में पहुंच जाएंगे, उस इंसान के ऐसे रास्ते पर पहुंच जाएंगे जहां से वो आपको दिखता था, परेशान आप रहते थे, दोस्तों वो चाहता है कि आप दलदल में रहे, आप ऐसी जगह पर रहे जहां पर उसको अच्छा मजा आए, वो आपको देखे और खुश रहे। दोस्तों आपको ऐसा नहीं होने देना है, आपको अपने आप को बदलना है। जब आप अपने आप को बदलोगे और खुद को डेवलप करोगे, दोस्तों एक काम और भी आपको करना है, अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव बनाइए। आपकी बॉडी जब थोड़ा समय दे सकते हैं, आप जिम में समय दे सकते हैं, या कोई योगा कर सकते हैं, या फिर अपने आप को मॉर्निंग वॉक के लिए भेज सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं कि हाँ। लेकिन दोस्तों ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे उनका ब्रेकअप होता है वो टेंशन में हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, जहां तक भी फेस भी डाउन कर लेते हैं, जहां तक कि इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं कि हैरान हो जाते हैं लोग उनको देखकर। दोस्तों ऐसा नहीं करना है आपको। अगर उस इंसान से आपको बदला लेना है, उसको सबक सिखाना है, उसके साथ ना तो झगड़ा करना है, ना उसके साथ बोलचाल रखनी है, किसी भी प्रकार का किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं रखना है, कनेक्टिविटी बनाकर नहीं रखनी है, उसके फ्रेंड सर्कल से कनेक्टिविटी नहीं बनानी है। लेकिन दोस्तों सबक सिखाने का जो तरीका मैं बता रहा हूं, दोस्तों उसके फ्रेंड सर्कल में आपको जानकारी रखनी है, लेकिन उस समय जानकारी रखनी है जब आपका लेवल उससे बड़ा हो जाए, उससे ज्यादा आपकी तरक्की हो जाए। दोस्तों अगर आप ऐसे ही उसके सामने जाकर खड़े हो जाएंगे जैसे आप पहले थे, तो क्या कहेगा, अरे मैंने तो छोड़ा ही इसी वजह से था इसको, ये तो लायक ही ऐसा है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसने तो कभी सोचा ही नहीं जीवन में मैं क्या करूं, मैं क्यों छोड़कर आया था इसको, मैं इसी वजह से तो छोड़कर आया था। अगर इसके पास क्वालिटी होती या कुछ करने का इसके पास जज्बा होता तो आज ऐसा नहीं होता ना। दोस्तों आपको अगर ये कहलवाना है
जिसको बोलते हैं तानाकसी। अगर आपको ताने खाने हैं, उससे बार बार ये चीजें सुननी है कि तू इसी लायक है, फिर तो आप जो चाहे करें। लेकिन अगर आपको उसकी आंखों में वो शर्म देखनी है, उसकी आंखों में वो डर देखना है, उसकी आंखों में वो जरूरत देखनी है, तो दोस्तों आपको तरक्की करनी पड़ेगी और अपने आप को करके दिखाना पड़ेगा। उसके सामने अपने आप को मजबूत साबित करना होगा। दोस्तों ब्रेकअप किसका नहीं होता इस दुनिया में? ब्रेकअप सबका होता है। उसकी जिंदगी में अगर दर्द आए हैं तो आएंगे, नहीं आए तो आएंगे। दोस्तों ये ध्यान रखना, जो आपके साथ गलत करके गया है ये दिमाग से आप निकाल देना कि उसके साथ गलत नहीं होगा। टिट फॉर टैट, धोखेबाज को धोखा मिलता है, गारंटी से समझना मेरी बात को। जो इंसान आपके साथ आज गलत करके गया है वो इंसान, ऐसा मत समझ लेना, खुश रहेगा और उसके साथ धोखा नहीं होगा। जिस पार्टनर के साथ वो गया है एक दिन वो पार्टनर भी उसको गली में लात मार के और फेंक देगा, ये ध्यान रखना। आप क्या सोच रहे हो कि किसी इंसान ने आपके साथ बुरा किया और वो खुश रहेगा? थोड़ा बहुत रह लेता है इंसान अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन दोस्तों आप सोच रहे हो कि वो परमानेंट खुश रहेगा? दोस्तों जिस इंसान ने आपको छोड़ा है आप केवल और केवल उसके थे, लेकिन जिस इंसान को उसने पकड़ा है, जिस इंसान के साथ वो रहना चाह रहा है वो किसी और का भी है। आप तो केवल उसी के थे, लेकिन वो किसी और का भी है जिसके साथ वो रहना चाह रहा है, जिसके साथ वो चला गया है। थर्ड पर्सन तो ऐसे होते हैं उन्हें मतलब ही नहीं होता है। कुछ पार्टनर तो ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जिनको ना तो किसी चीज से मतलब होता, ना किसी इज्जत से, ना किसी बेइज्जती से, यहां तक कि वो आते ही हैं मजे के लिए। अब वो मजा करके थोड़े दिन बाद वो निकल जाते हैं, जिसको बोलते हैं बरसाती मेंढक। अब बरसाती मेंढक का काम आप जानते हो क्या होता है? वो बरसात में निकलते हैं और टर टर करते हैं और निकल के और अपना चले जाते हैं। बरसात में आना होता है, लेकिन आपको क्या बनना है? परमानेंटली, 12 मासी जिसको बोलते हैं। 12 मास आपके ऊपर फूल आने चाहिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। अगर वो कल आपको मिल भी जाता है तो आपके चेहरे से एक मुस्कुराहट झलकनी चाहिए, आपका फेस इतना ग्लो करना चाहिए, आपका फेस उसके सामने चमकना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ ये इंसान मुझसे दूर जाकर कुछ ना कुछ कर रहा है, उसको लगना चाहिए। आपकी डीपी पर एक भी सैड डीपी नहीं होनी चाहिए, आपकी डीपी ऐसी होनी चाहिए एंजॉयमेंट वाली। अगर आप स्टेटस भी लगाते हैं तो मस्ती वाले, दुख वाले नहीं। बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है, बहुत सारे लड़कों को देखा है, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी। अरे यार अगर ये चीजें आप सोचोगे तो उन माँ बाप का क्या होगा जिन्होंने आपको पाला है, जिन्होंने आपको पोसा है, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया है कि आप डीपी लगा सको, आप फोन चला सको दोस्तों। और आज आप उन माँ बाप के बारे में भी नहीं सोच रहे हो। एक इंसान आपकी जिंदगी में आया और कुछ समय के लिए आया और वो आपको छोड़कर चला गया, आप उसकी वजह से अपने आप को दुखी कर रहे हो और इतना दुखी कर रहे हो कि आप जिंदा भी नहीं रहना चाह रहे हो। जहां तक कि आप सोच रहे हो कि मेरी जिंदगी की सब खुशियां खत्म हो गई है। क्यों भैया? क्या इतना लायक वो इंसान था? क्या दुनिया में कुछ नहीं बचा है? खुशी की केवल और केवल आपको तलाश करने की जरूरत है, आपके लिए खुशी आकर खड़ी हो जाएगी। बस आपको रास्ता बदलना है और उस इंसान से दूरी बनानी है। ऐसे कुत्ते इंसान से दूर हो जाइए। मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि ऐसे इंसान से एक्सेप्ट करो, अगर वो दोबारा आना भी चाहे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, यानी मैं उसको सजा देने के लिए बोलूंगा। सजा किस तरीके से दोगे? डंडे से नहीं दे सकते आप, मैं मानता हूं डंडे से आप सजा नहीं दे सकते, लेकिन उसको इमोशनल इतने ज्यादा उसके साथ गलत हो सकता है। जिस समय आप अपने आप को वैल्यूबल पर्सन बना लोगे, उसके अंदर एक आग पैदा हो जाएगी, ज्वाला पैदा हो जाएगी कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, ये तो मुझसे दूर भी जाकर। अगर वो इंसान थर्ड पर्सन के साथ गया है तो खाई में गिर चुका है। हाँ वो अगर अकेला रह रहा है तो दोस्तों अकेला इंसान बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है। मैं मानता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि सर वो मुझसे दूर होकर एक थर्ड पर्सन के साथ चला गया है, मैंने कहा अगर वो थर्ड पर्सन के साथ चला गया है तो बर्बाद होने जा रहा है, अब वो बर्बाद हो जाएगा। अगर वो अकेला रहता तो मैं कह सकता था हाँ वो कुछ कर सकता है, वो बढ़ सकता है जिंदगी में, लेकिन अगर वो थर्ड पर्सन के साथ चला गया तो लाइफ उसकी खत्म होने वाली है। अब वो ऐसी दलदल में गिर गया है जहां से वो नहीं निकलेगा। खाई उसने अपनी लाइफ में खोल दिया, ऐसा रास्ता उसने बना लिया अपनी लाइफ में जिस रास्ते से वो वापिस नहीं हो सकता। प्रेम को अगर अच्छे से यूज किया जाए तो प्रेम है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग किया गया तो वो आपके लिए पूरी जिंदगी का एक कलंक बन सकता है, पूरी जिंदगी के लिए ऐसी दवा का एक ऐसी, मैं ये कहूंगा एक अभिशाप बन सकता है कि जिंदगी आपकी खराब हो जाए और आपकी जिंदगी को कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों प्रेम ऐसी चीज होती है, प्रेम का नाम ही अलग है। जिन्होंने प्रेम किया है और प्रेम को प्राप्त किया है दोस्तों, ऐसा नहीं है वो आसानी से प्राप्त हुआ है। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, यहां तक कि बहुत सारे तो लोग खत्म हो गए लाइफ से दोस्तों।
क्या आपने देखा है प्यार करने वाले किसी अच्छे लेवल पर हो? किसी का नाम है, सुना आपने? नहीं है दोस्तों। अगर वो इंसान आपके साथ था तो आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और कनेक्टिविटी में थे, उसके साथ थे, उससे दिल से प्यार करते थे। लेकिन अगर वो दूसरे इंसान के साथ गया और आपको तड़फा कर गया है, आपका दिल तोड़ कर गया, आपको हर्ट करके गया है, दोस्तों वहां पर भी उसको हर्ट होगा, वहां पर भी उसको ऐसा इंसान मिलेगा जो उसको ऐसे खाई में धक्का देकर जाएगा जहां से ये कभी नहीं निकल पाएगा दोस्तों। और मैं उस समय बताता हूं, उस समय आपका पार्टनर आपके पास आएगा और आपको बोलेगा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आपको दोस्तों मोम नहीं बनना है, आपको उस समय पत्थर बन जाना है, उसको बोलना है कि नहीं, अब आपकी जगह मेरे दिल में नहीं बची है, अब आपका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। दोस्तों ऐसे लोगों को लात मारना मैं कहूंगा कि सही है, ऐसे लोगों को सजा देना मैं कहूंगा कि सही है। लेकिन ऐसे दोस्तों को जो आपके रिलेशनशिप में रहते हुए गद्दारी कर रहे हैं, आपके रिश्तों में रहकर गद्दारी कर रहे हैं, दोस्तों ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दफा करिए, नहीं तो ये बार बार आपकी लाइफ में आएंगे और बार बार आपको टॉर्चर करेंगे, बार बार आपको परेशान करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है, कुछ भी नॉलेज मिली है, तो दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। और दोस्तों मैं अब आपसे अनुमति चाहूंगा और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।